हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको स्टडी एकेडमी। आज हम आप लोगों को रोड सेफ्टी के अध्याय 7 को बताएंगे। अध्याय 7 का शीर्षक है वाहन का पंजीयन तथा चालक लाइसेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए उसका पंजीकरण होना चाहिए और चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। अब तक हमने सीखा कि सड़क पर पैदल चलते समय, वाहन में यात्रा करते समय तथा साइकिल चलाते समय हमें किन यातायात नियमों तथा सावधानियों का पालन करना चाहिए। हम जानते हैं कि साइकिल को बाजार से सीधा क्रय कर बिना पंजीकरण नंबर के सड़क पर सुरक्षित चलाया जा सकता है। तो जो साइकिल होती है, इसे चलाने के लिए हमें किसी तरह के लाइसेंस या इस साइकिल के पंजीकरण का ज़रूरत नहीं होता। हम इसको जो है चला सकते हैं। हम आगे देखेंगे। अतः साइकिल को सड़क पर संचालित करने के लिए पंजीयन तथा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यह सीखेंगे कि ऐसे कौन से वाहन हैं जिन्हें पंजीकृत कराए बिना सड़क पर संचालित नहीं किया जा सकता तथा उन्हें पंजीयन की क्या प्रक्रिया है। साथ ही उनको चलाए जाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम जानेंगे कि अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बाइक या कार, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से यातायात हैं जिनके पंजीकरण की आवश्यकता होती है और कौन से ऐसे यातायात हैं जिनको बिना पंजीयन के नहीं चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें आता है मोटर यान। क्या आता है? मोटर यान। मोटर यान का अर्थ है कोई ऐसा यान या यंत्र जो सड़क पर उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है। उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से संचालित होती है, जो यान में लगे इंजन या विद्युत मोटर से बनती है। यह इंजन या विद्युत मोटर उसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन यानी डीजल या पेट्रोल या बैटरी से संचालित होता है, जिससे मोटर यान को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। चूँकि यह यान इंजन या मोटर से संचालित होते हैं, इन्हें मोटर यान कहा जाता है। मोटर यान में सभी प्रकार के वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बैटरी संचालित वाहन, ई रिक्शा, ई कार्ट आदि सम्मिलित हैं। ये ऐसे वाहन हैं जिनको रोड पे चलाने के लिए इनका पंजीयन होना आवश्यक है और इन्हें जो व्यक्ति चलाए उसे जो है उसके पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक होता है। हम आगे देखेंगे। मोटर यान से संबंधित जानकारी। मोटर यान से संबंधित जानकारी लेंगे कि मोटर यान से संबंधित निम्न जानकारियाँ क्या क्या हैं। किसी भी मोटर वाहन का संचालन करने से पूर्व यानी पहले उसको पंजीकृत कराना अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मोटर वाहन आप खरीद रहे हैं, उसे रोड पे चलाने से पहले उसका जो है पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। बिना पंजीकरण के आप उसको जो है रोड पे संचालित नहीं कर सकते। मोटर यान का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि मोटर यान का पंजीयन कौन करेगा? तो मोटर यान का पंजीयन जो है कौन करेगा? मोटर यान का पंजीयन कौन करेगा? तो मोटर यान का पंजीयन जो है परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ, मतलब इस डॉक्यूमेंट के साथ कार्यालय या संबंधित वाहन डीलर के माध्यम से आवेदन कराना होगा। तो गाड़ी का पंजीयन या तो आप स्वयं आरटीओ यानी परिवहन विभाग जाकर करवा सकते हैं या आप जहां से गाड़ी ले रहे हैं उस डीलर के पास संबंधित दस्तावेज को सबमिट करके ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म। तो पंजीकरण के लिए जो आवेदन फॉर्म लगता है उसे हम कहते हैं फॉर्म नंबर 20। ठीक है, आप फॉर्म नंबर 20 सबमिट करके जो है फॉर्म नंबर 20 सबमिट करके, फॉर्म नंबर 20 सबमिट होता है किसके लिए? कार, बाइक या किसी भी मोटर यान को
पंजीकृत कराने के लिए। यान से संबंधित प्रपत्र। फॉर्म नंबर 21 विक्रय प्रपत्र, 21 नंबर विक्रय प्रपत्र तथा 22 फॉर्म नंबर 22 तथा वाहन का बीमा प्रपत्र। फॉर्म नंबर 20 लगेगा, 21 लगेगा, 22 लगेगा तथा बीमा प्रपत्र। और जो कार या वो लिए हैं, गाड़ी लिए हैं, उसका बीमा जो होगा पंजीकरण से पहले आवश्यक होगा। फॉर्म नंबर 21 को देखते हैं। वाहन डीलर द्वारा वाहन के विक्रय के संबंध में जारी किया जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र। फॉर्म नंबर 21 क्या होता है? फॉर्म नंबर 21 की जरूरत किस लिए होती है? वाहन के पंजीकरण के लिए। फॉर्म नंबर 21 होता क्या है कि वाहन डीलर द्वारा, जो वाहन का डीलर है, जो वाहन को बेच रहा है, उसके द्वारा विक्रय के संबंध में जारी किए जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र। जब आप किसी दुकान पे कोई गाड़ी लेने जाते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई कार लेते हैं, कोई वाहन लेते हैं, तो आपको उस दुकानदार द्वारा एक सेल्स डीड दी जाती है। क्या? एक विक्रय प्रपत्र दिया जाता है, जिसे हम 21 नंबर के फॉर्म के साथ वाहन डीलर द्वारा वाहन के विक्रय के संबंध में जारी किए जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र, इसे हम फॉर्म नंबर 21 कहते हैं। फॉर्म नंबर 21 क्या होता है? जो हमें प्राप्त होता है किसके द्वारा? विक्रेता द्वारा या डीलर द्वारा। किसके संबंध में? जिस मोटर यान को हम खरीदते हैं उसके संबंध में। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें जो है उस मोटर यान को पंजीकृत कराने के लिए पड़ती है। आगे हम देखेंगे फॉर्म नंबर 22। वाहन निर्माता द्वारा वाहन के रोड पर चलने योग्य होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र। फॉर्म नंबर 21 क्या होता है? फॉर्म नंबर 22 क्या होता है? फॉर्म नंबर 22 जो होता है कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, जो मोटर वाहन को बनाता है, उसके द्वारा जो है फॉर्म नंबर 22 दिया जाता है। जो यह फॉर्म नंबर 22 बताता है कि यह वाहन जो है रोड पे चलने के योग्य है, जिसकी गारंटी ली जाती है किसके द्वारा? प्रोडक्शन यूनिट द्वारा। प्रोडक्शन यूनिट कहता है कि ये गाड़ी हमने बनाया है, ये गाड़ी जो है रोड पे चलने के लिए विधिक रूप से तैयार है। आगे की जानकारी लेते हैं। पंजीकरण के पश्चात प्रत्येक वाहन को एक विशेष पंजीयन संख्या जारी किया जाता है। जैसे देखिए, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का कोड होगा 13262 प्लस नंबर, इसे हम पंजीयन नंबर कहते हैं, जिसे उस वाहन का पंजीयन क्रमांक कहा जाता है। पंजीयन क्रमांक का वाहन के आगे तथा पीछे निर्धारित स्थान पर पंजीयन प्लेट से प्रदर्शित किया जाता है। वाहन का पंजीयन दो श्रेणी में किया जाता है। अब देखिए, जो वाहन लेते हैं तो उसका पंजीयन कितने श्रेणी में किया जाता है? वाहन का पंजीयन 2 श्रेणी में किया जाता है। किसमें? निजी श्रेणी में और व्यावसायिक श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में किया जाता है। दोनों श्रेणियों के वाहनों का पंजीयन प्लेट रंग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, दोनों श्रेणी के वाहनों के पंजीयन प्लेट का रंग जो होता है वो कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। जिसमें निजी वाहन हेतु सफेद रंग, किस रंग का? निजी वाहन हेतु सफेद रंग का तथा व्यावसायिक वाहन हेतु पीले रंग निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कौन सा रंग? पीला रंग निर्धारित किया गया है। ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइवेट वाहन के लिए। प्राइवेट वाहन के लिए तुम्हारा सफ़ेद रंग का नंबर प्लेट यूज होगा, और कॉमर्शियल वाहन के लिए जो है पीले रंग का नंबर प्लेट यूज होगा। बैटरी से संचालित वाहनों के लिए हरे रंग की पंजीयन प्लेट निर्धारित की गई है। किस रंग की? हरे रंग की। जो बैटरी से संचालित होंगे, बैटरी से संचालित वाहनों का हो पंजीकरण हरे रंग का होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जबकि प्रत्येक BS06 मानक के वाहनों में निर्धारित रंग की पंजीयन प्लेट पर हरे रंग की स्ट्रिप पट्टी होनी भी अनिवार्य है। क्या कह रहा है? जबकि प्रत्येक BS6, अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है वो BS6 चल रहा है, मानक के वाहनों में निर्धारित रंग की पंजीयन प्लेट पर, जो निर्धारित रंग का पंजीयन प्लेट है पर
हरे रंग की स्ट्रिप पट्टी होना भी अनिवार्य है। वर्तमान में पंजीयन चिन्ह हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट, कौन सी? हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट, HSRP, HSRP हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट द्वारा प्रदर्शित करने का नियम है। पंजीयन के पश्चात वाहन को पंजीयन प्रमाण पत्र, क्या? पंजीयन के पश्चात मतलब रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो है वाहन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC जारी किया जाता है, जिसमें वाहन का पंजीयन क्रमांक क्या है, वाहन के पंजीकरण की तिथि क्या है, वाहन का विवरण क्या है, वाहन का स्वामी कौन है, उसका पता का नॉमिनी क्या है, चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, वेट कितना है, ये सब पता दर्ज होता है। अपंजीकृत मोटर वाहन का संचालन करना नियम के विरुद्ध है। ऐसा करने पर ऐसे यान को निरुद्ध किए जाने का प्राविधान है। ठीक है, तो जैसा हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी वाहन सड़क पर चलाने के लिए उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के नहीं हो सकता। पंजीकरण कराने के लिए हम क्या करते हैं? पंजीकरण कराने के लिए हम फॉर्म नंबर 20 भरते हैं, फॉर्म नंबर 21 लेते हैं, फॉर्म नंबर 22 लेते हैं, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। यह भी जाने, किसी भी मोटर यान को जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र उस वाहन की श्रेणी के अनुसार भिन्न अवधियों के लिए वैध होता है। जो हमें मोटर वाहन के लिए सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है, उसका पंजीकरण होता है, अलग अलग मोटर वाहनों के लिए अलग अलग होता है। निजी वाहनों को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राइवेट वाहन होते हैं, जो हम अपने व्यक्तिगत यूज के लिए लेते हैं, उनका जो होता है कितने दिन का पंजीयन जो होता है मान्य होता है। ऐसे यान जो व्यक्तिगत या पारिवारिक सदस्यों के प्रयोग हेतु निजी रूप में पंजीकृत किए जाते हैं, निजी यान कहलाते हैं। निजी यानों की बैठक क्षमता 7 तक होती है। अब निजी यानों की बैठक क्षमता कितने तक होती है? 7 तक होती है। उनको जारी पंजीयन प्रमाण की वैधता पंजीयन तिथि से 15 वर्ष तक होती है। तो उनकी वैधता कितनी होती है? 15 वर्ष तक होती है। और इनकी पंजीयन प्लेट का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। ठीक है, तो हमने 3 बातें जानी। निजी वाहन क्या होता है? जो व्यक्ति अपने निजी या परिवार के उपयोग के लिए होता है वो निजी वाहन होता है। निजी वाहन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? रजिस्ट्रेशन से 15 साल तक। जब पहली बार रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से 15 साल तक वैलिड होता है। निजी वाहनों के अंतर्गत कितने कैपेसिटी के निजी वाहन जो होते हैं उसमें कितने व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होती है? तो अधिकतम 7 व्यक्ति जो है उसमें बैठ सकते हैं। और निजी वाहन पे जो पंजीकरण या पंजीकृत नंबर दिया जाता है उसे प्रदर्शित करने के लिए सफ़ेद रंग की प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे निजी वाहन जिनकी बैठक क्षमता 7 से अधिक होती है, यदि आपके पास कोई ऐसे निजी वाहन है जिसमें बैठने की क्षमता जो है 7 से अधिक है, पंजीयन की तिथि से 2 वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जाएगा। जब पंजीकरण होगा तो उसकी तिथि से 2 वर्ष तक के लिए ठीक हालत में माना जाएगा तथा 2 वर्ष पश्चात अग्रिम 6 वर्ष तक 2-2 वर्ष का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, मतलब फिटनेस जारी किया जाएगा। पंजीकरण तिथि से 8 वर्ष पूर्ण हो जाने पर प्रति वर्ष स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फिटनेस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हमने दूसरे पॉइंट में क्या जाना कि अगर आपके पास ऐसा कार या ऐसा वाहन है जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी जो है 7 पर्सन से अधिक है, इस केस में आपको जो सर्टिफिकेट RC या रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है उसकी वैधता प्रथमतः फिटनेस जो है 2 साल तक मानी जाती है। 2 साल के बाद
अगले 6 साल तक, अगले 6 साल में हर 2-2 साल पे आपको रिन्यू कराना पड़ेगा फिटनेस। 8 साल पूर्ण होने पर हर साल आपको जो है अपनी गाड़ी का फिटनेस पूरा कराना पड़ेगा। ठीक है। प्राइवेट वाहन का नंबर प्लेट सफ़ेद रंग का होता है। प्राइवेट वाहन की नॉर्मली बैठने की कैपेसिटी कितनी होती है? 7 होती है। 7 से अधिक है तो क्या होगा? 7 से अधिक होगा तो हमें 2 साल बाद जो है